नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज की पीढ़ी, आज के लोग बहुत इतरा रहे हैं किस पे? नकली बुद्धिमत्ता पे। इसके आ जाने से जीवन सुगम हो गया है। द सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जिनको बहुत कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है, वो उसका सहारा ले रहे हैं। खुश हैं कि आज हमें अपने इसका इस्तेमाल इतना नहीं करना पड़ता, इसको आराम मिलेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। इसका इस्तेमाल फिर कहाँ करोगे, कब करोगे? और ये काम में नहीं आएगा तो कैसा होगा? जैसे कि कोई भी यंत्र है इंसान का निर्मित किया हुआ, उसको अगर काम में ना लिया जाए, ना लाया जाए, वर्षों वर्ष, अगर उसकी स्थिति और उसकी दशा क्या होती है। बुद्धिमत्ता हमारे अंदर परमात्मा ने डाली है, जानवर से कहीं अधिक। और उसका हम दुरुपयोग करके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो एक दूसरे के लिए सुखद नहीं, केवल दुखद जीवन का निर्माण कर रहे हैं। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं कोई बात यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूँ। मैं साधारण सा मनुष्य हूँ। परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा दी गई हमें बुद्धि, आइए आज उस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आज हम जब बाज़ार में, मार्केट में, सुपरमार्केट्स में, ऐसी जगहों पे जब भी जाते हैं तो कौन सा वस्तु जो हमारे उपयोग के लिए है वो हमारी आँख खींचता है, जिसको हमने कहाँ देखा हो? विज्ञापन में, किसी भी किस्म का विज्ञापन। बाकी मीडिया पे तो आजकल आपको पता है कितने किस्म के विज्ञापन हैं, और हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन में सबसे ऊपर हो। ऐसा क्यों? हमें कुछ भी खरीदना है अपने घर के लिए, अपने उपयोग के लिए, तो क्या यही सही तरीका है? या जिसकी हमें आवश्यकता है, या जिसकी मेरे शरीर को आवश्यकता है, जिससे मुझे लाभ होगा, मुझे वो लेना चाहिए, या जो विज्ञापन देता है वो लेना चाहिए? आपको याद होगा पान पराग का एक विज्ञापन आया करता था बहुत वर्ष पूर्व, जिसमें शम्मी कपूर जी अपना बड़ा सा मुंह खोल के बताया करते थे, पान पराग। और वो इतना चला कि आज भी चलता है। आज हमारे बीच में एक विमल का गुटखा है जो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बड़े बड़े आदमी उसे खा के दिखा रहे हैं, और हम उसे खरीद के, और तो और उसके नाम के बने कपड़े के झोले, थैले जो हैं, वो आज हमारे आम व्यापार संघ में इतने प्रचलित हैं, यहाँ तक कि यूपी बिहार में तो वो यात्रा के लिए भी व्यक्ति उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन हो रहा है। तो आज की हमारी स्थिति ये है, जो भी कोई उत्पादन किसी भी उत्पाद का करता है, उसका 60 से 70% वो केवल विज्ञापन के लिए रखता है।
कहीं कहीं तो वो जो उत्पाद है उसके उत्पादन से अधिक 100% से भी ऊपर रखता है। और अगर मानिए वही 60-70% से लेके 100% उसकी उत्पाद की गुणवत्ता में चला जाता तो क्या होता? मानव जाति के लिए अच्छा होता कि नहीं होता? लेकिन नहीं, आज जब तक किसी उत्पाद का विज्ञापन नहीं होगा, अब आप फॉग का लीजिए, 5-6 वर्ष पूर्व कौन जानता था फॉग क्या है? आज वो इतना प्रचलित है। मेरे आज के नौजवान जो हैं वो कहीं पे भी जब भी जाएंगे खरीदने, वैसे देखा जाए तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो आपको किसी नकली खुशबू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका रहन सहन जैसा है वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन आज हर कोई फॉग मांगता है। वो देखा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा हुआ कुत्ता भी फॉग का नाम सुन के भीगी बिल्ली बन जाता है। तो फॉग बिकता है। आपने देखा होगा कि एक सीरियल, टीवी सीरियल 16 साल से 4000 एपिसोड से ऊपर हो चुके चल रहा है। वो कोई धार्मिक धारावाहिक नहीं है, कोई इतिहास पर निर्धारित धारावाहिक नहीं है। वो केवल आपको हंसाता है, पोपटलाल दिखाता है। कहीं अपनी तुलना उस चरित्र से करते हैं और खुश होते हैं, जेठाबाई से करते हैं, खुश होते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब दशा यही है कि हम खरीदते हैं तो नकल करके, हंसते हैं तो नकल करके। तो भाई ये मैंने जैसे कुछ एपिसोड पहले कहा कि भाई जीवन तो एक यथार्थ है, एक सच्चाई है, एक सत्य है। तो ये नकल किस लिए? ये दर्शाता है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे उसको प्रयोग में लाते हैं, कहाँ उसका प्रयोग करते हैं। केवल छल कपट में, ऐसे कामों में कि जिसमें एक दूसरे का मानवीय जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण और दुखदायी बनता रहे। क्या इसी के लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है? कहने का भाव ये है, नकल पे मत जाइए, कॉपी पेस्ट मत करिए। उसने जो किया वो मुझे भी करना है, उसने जो डाला है, उसने जो पहना है, उसने जो पढ़ाई की है, मुझे भी करनी है। इससे जीवन नहीं चलता। जीवन एक सच्चाई है, उसे सच्चाई के साथ जिए। वो खरीदें जो आपको उपयोगी हो। उसके गुण दोष खुद परखिए, केवल विज्ञापनों पे मत जिए, उन पे मत रहिए। दूसरा कोई हंसा जाएगा, उसको हम बहुत बड़ा कलाकार कहते हैं, उसको देख के हम रोने लगते हैं, उसके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई तुम ना होते तो हमें हंसाता कौन। क्या यही जीवन का सत्य है? ऐसे कार्य कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए, मन आपका अंदर से हंसे। मन हंसेगा तो चेहरा भी हंसेगा, खिलेगा भी। मन से खुश होंगे तो
एक अच्छी हंसी, स्वस्थ प्रसन्नता आपको मिलेगी। नकल करके कभी किसी को ना सुख मिला ना हंसी। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं आज विराम देता हूँ। जय भारत।